चलिए तो बेटे हम लोग आज बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ना कि इसको कहते हैं विद्युत। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विद्युत कहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम किसी और मैटर में समझें तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी क्या है ये? एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे होता क्या है, जिससे हमारे आसपास ये जो जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, क्या कहते हैं ये पंखा है, फैन है, मोबाइल जो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी किसके वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू मूव या ऑपरेट अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम कौन सा मैकेनिकल अप्लायंस लगाए? ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सबके सब किसे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं। तो आखिर इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसके अंदर ऐसी चीजें या ऐसी घटनाएं होती हैं? ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो सबसे मेन चीज है वो क्या है? चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? तो चार्ज होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल। क्या होता है ये? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिसके अंदर कोई ना कोई मतलब उसके ऊपर पावर हो। पावर का मतलब या तो पॉजिटिव पावर हो या तो निगेटिव पावर हो। तो कोई ना कोई इसके ऊपर पावर हो, यानी कोई ना कोई उसके ऊपर वैल्यू हो। ठीक है, जैसे मान चलो कि जैसे ये चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज है। अब चार्ज है तो ये खुद के अंदर एक एनर्जी का पैकेट है। क्या है? जैसे कहते हैं ना कि यू आर चार्ज्ड, यानी तुम बिल्कुल चार्ज हो। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर ऊर्जा भरी हुई है कि नहीं? तो जो जो चार्ज होता है ना, चार्ज वो खुद एक एनर्जी का पार्टिकल होता है, यानी उसका हर एक पार्टिकल किसकी तरह होता है? एनर्जी की तरह। ठीक, जैसे सन होता है, सन। अब सनलाइट के जैसे ठंडी के टाइम में जब सनलाइट के सामने आप आओगे ना तो वो सनलाइट बिल्कुल अमृत जैसा लगेगा ना कि कितना वो चीज हमारे अंदर आके समा रही है। ठीक है, वो क्या है हमारे लिए? एनर्जी है। ठीक, अब सनलाइट में होता क्या है कि जैसे जैसा हमको ऐसा महसूस होता है, वो रहता है पार्टिकल। कौन से पार्टिकल्स? उसको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं उसको? फोटोन पार्टिकल। फोटोन का मतलब एक ऐसे पार्टिकल जब हमारे शरीर से आके जब टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट। तब हमको लगता है कि हाँ कुछ हीट हो गई है। और पता है ना कि हमारे अर्थ पे, हमारे आसपास में हम एनर्जी को किस फॉर्म में समझते हैं? सबसे ज्यादा हीट के फॉर्म में। सर किस फॉर्म में समझते हैं? हीट के फॉर्म में। हर जगह हीट के फॉर्म में। हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है, फिर हमारा शरीर क्या हो जाता है? गर्म होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। फिर वो एनर्जी हमारे बॉडी के चारों पार्ट में, हर एक पार्ट में जाता है। हर एक पार्ट में जाता है, उस समय भी हमें हमारा शरीर कैसा रहता है? गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि अब एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। यानी जब भी कुछ एनर्जी रिलेटेड काम होता है ना हमारे फिजिकल बॉडी से लिंक्ड, तो हमेशा वो कैसा महसूस होता है? कुछ गर्म टाइप का महसूस होता है। जैसे टॉर्च। टॉर्च को अगर आप, जैसे टॉर्च इस समय तो नहीं समझ में आएगा, गर्मी के टाइम में ना जब हम रात को सोते हैं तो बल्ब ऑफ करके सोते हैं, या बल्ब किसी घर में नहीं होगा, एलईडी होगा ना तो एलईडी भी ऑफ करके सोते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है ना कि एलईडी ऑन होने से वातावरण में क्या हो जाएगी? गर्मी हो जाएगी। इस टाइम तो इस एलईडी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन गर्मी के टाइम में फर्क पड़ता है। यानी हम जब भी एनर्जी की बात करते हैं तो कैसी बातें करते हैं? तो हीट के फॉर्म। एनर्जी कैसे मूव करता है? मैक्सिमम हीट के फॉर्म में। और वो हीट को हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। समझ? अभी आप लोगों में से कुछ बच्चे भी महसूस किए थे हीट को, वो भी एनर्जी ही थी हाथों में, है कि नहीं? दैट्स वन इज आल्सो एनर्जी। तो चलो हम लोग बात करते हैं चार्ज का। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स विच इज इनसाइड द कंडक्टर, या किसी न किसी कंडक्टर के अंदर है। क्या इसके अंदर नहीं है चार्ज? है। कंफर्म? नो सर। चार्ज है इसके अंदर? यस सर। कौन कह रहा है? है। चार्ज है आपके अंदर? इसके अंदर नहीं है? कंफर्म? लॉक कर दिया जाए? और कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं है? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं? एक लोग कह रहे हैं, दो लोग कह रहे हैं, केवल दो लोग कह रहे हैं, तीन लोग कह रहे हैं, चार, पांच। बताओ आरिफ कैसे इसके अंदर है? नहीं बताओ, चलो कोई बात नहीं है। नाजिर बेटा कैसे इसके अंदर है? बस ऐसे ही तुक्का?
तो जो आप कहीं पढ़े थे उसको अपने लैंग्वेज में भी हमें बता सकते हो आप। उसके अंदर फिक्स चार्ज है ना? फिक्स चार्ज है इसके अंदर, कंफर्म? चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। देखिए बेटा, चार्ज का सेंस क्या है? तो चार्ज को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज को मेनली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये बनता कैसे है? तो याद है आपको, केमिस्ट्री में सुना होगा आयंस। यस सर, जानते हो आयंस क्या होते हैं? आयंस भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। ये बनते कैसे हैं? तो हमने सुना हुआ है नमक, जानते हो नमक, खाने योग्य वाला नमक। देखो Na के ऊपर कितना होता है? प्लस। और Cl के ऊपर कितना होता है? तो इसको क्या बोलते हैं? आयंस। इसको क्या बोलते हैं? तो आयंस कितने तरह के होते हैं? दो टाइप। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ? और इन्हीं आयंस मिलके जब एक ऑब्जेक्ट बने उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड या आयनिक सॉलिड, है कि नहीं? ये क्या है? किस चीज से बना हुआ है? लकड़ी से। लकड़ी से बना हुआ है। इसके अंदर पार्टिकल्स हैं कि नहीं है? हाँ या ना? है बेटा। क्योंकि देखो हम लोग क्लास 9th में एक चीज बताना पड़ेगा हमको। क्लास 9th में एक शब्द था मैटर, सुने? मैटर क्या होता है? तो मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक। अब मैटर को किसने देखा था सबसे पहले? तो मैटर को एक क्लास 9 में आपने सुना होगा महर्षि कन्नड़। क्या नाम सुना था? महर्षि कन्नड़। तो महर्षि कन्नड़ ने ना जब एक दिन रास्ते से जा रहे थे, जंगल में रहते थे अपनी कुटिया में, तो उनके कुटिया के कुछ दूर पे ही एक नदी होती थी। तो पता है ना कि डेली के जो संत महात्मा होते हैं वो डेली सुबह सुबह जाके, मतलब कि सूर्य उदय होने से पहले जाके स्नान करके पूजा पाठ करके अपने कुटिया में जाते हैं। यही उनका नियम होता है, क्योंकि जीवन में और कोई काम नहीं होता है, केवल बस पूजा करना है, मतलब कि भगवान को बस याद करना है कि नहीं। तो ऐसा वो कर रहे थे। तभी एक दिन क्या हुआ कि जब रास्ते से जा रहे थे तभी उनको क्या लगा? ठोकर लगा। ठीक है, किससे लगा? ठोकर लगा एक पत्थर से। अब वो चले गए, फिर मतलब उनको दुख हुआ उस चीज का, वो चले गए। पत्थर वापस जब नहा धो के वापस आए तो फिर देखा कि अब थोड़ा सा उजाला हो गया था, तो पत्थर दिख रहा था। ठीक है, अब उन्होंने सोचा कि पत्थर कैसा है, इसको निकाल के मैं साइड कर देता हूं ताकि किसी और यात्री को चोट ना लगे। अब वो निकालते गए तो जब निकाला तो बिल्कुल चमक रहा था। कैसे चमक रहा था? बिल्कुल गोल्ड की तरह। कैसे चमक रहा था? गोल्ड की तरह। और रियलिटी में क्या था? गोल्ड ही था। अब उस पत्थर को लेके आए अपनी कुटिया में, और कुटिया में लाने के बाद उन्होंने एक मंगाया अपने शिष्यों से धारदार हथियार। धारदार क्या समझते हो? बहुत शार्प। उसको उन्होंने काट के फिर काटा, फिर काटा, फिर काटा, फिर काटा, यानी काट के इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि जिसको हम ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। और वहीं पे उन्होंने नाम दिया था उसका अणु। क्या नाम दिया था? अणु। और एक का नाम क्या दिया? परमाणु। ठीक है, परमाणु और अणु। तो परमाणु मतलब सबसे छोटा पार्ट। क्या चीज? सबसे छोटा पार्ट का नाम क्या दे दिया? परमाणु। और जिसका नाम दिया है एटम। सुने हो? सुने हो एटम? एटम। तो जिसका नाम दे दिया एटम। और अणु का नाम क्या दे दिया? मॉलिक्यूल्स दे दिया। ठीक है, अब एटम को उन्होंने बता दिया, अपनी किताब में लिख दिया और लिख के मर गए। उसके बाद फिर एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जॉन डल्टन। सुने हो? जॉन डल्टन, क्लास 9th में। तो जॉन डल्टन आए और उन्होंने कहा कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोसेस मास इज कॉल्ड मैटर। और महर्षि कन्नड़ को क्या बताया था? पदार्थ। क्या बताया था? पदार्थ बताया था। और डल्टन ने क्या बता दिया उसको? मैटर। डल्टन ने कहा जो सबसे छोटा पार्ट उसका नाम क्या दे दिया? एटम। और उससे थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल। महर्षि कन्नड़ ने सबसे छोटा नाम क्या दिया? परमाणु। और उससे थोड़ा सा बड़ा अणु। ऐसे कह दिया। ठीक, और डल्टन का नाम लग गया कि भाई डल्टन ने ही एटम का आविष्कार किया है। क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि उनके ऐसा करने से पहले ही एटम का आविष्कार हो चुका है। वो पहले ही हमारे संत महादेव लोग कर चुके हैं, महर्षि कन्नड़ ने। लेकिन पता है ना कि इंडियन जितने भी होते हैं ना वो दिखावा नहीं करते कभी करने के बाद। ठीक है, कर दिया छोड़ो, कोई बात नहीं है, बाद में देखा जाएगा।
अब इन्होंने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया डल्टन ने कि ये हमने किया है, गौर से देखो, हमको दुनिया में पहचानो, हम सहिंसा हैं, इस टाइप का घूमने लगे दिखाते दिखाते। अब उन्होंने जानते हो क्या बोला? उन्होंने बोला कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और यहीं पे सबसे बड़ी उनकी मिस्टेक थी। उन्होंने क्या बोला? एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और यहीं पे उनकी मिस्टेक थी। और यहीं पे जाके कुछ दूसरे साइंटिस्ट आए और इन्होंने ऐसा करके दिखा दिया। तो एटम को कितने पार्ट में तोड़ा? कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ आया? तीन पार्ट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन का नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। अब देखो, जो अब इन्होंने कहा कि हर एक मैटर किस चीज से बना हुआ है? एटम। और एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कि हर एक पदार्थ के अंदर एटम होगा। सर, जब एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा तो हमें पता है क्या? अभी हम लोग को क्या जानकारी है कि हर एक जगह एटम होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तभी इसका नाम क्या जाता है? चार्ज। और आपने सुना होगा ना कि जितने भी जैसे मैटर में दो तरह के, एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स। तो मेटल्स वाले क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास करवा देते हैं, और नॉन मेटल्स नहीं करवा पाते। क्यों? क्योंकि मेटल्स के अंदर होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। क्यों नॉन मेटल्स में नहीं होते हैं? होते हैं। तब ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि मेटल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे क्या होते हैं? फ्री होते हैं ना, घूमते रहते हैं ऐसे, जैसे मेला तो मेला घूमते हैं वैसे घूमते रहते हैं। जब घूमते रहते हैं ना, तो जब जैसे कहा है बम बम बम, तो कुल भाग लेंगे ऐसे करके, वैसे ही मेटल्स के अंदर सब इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? भागने लगते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। नॉन मेटल में क्या होते हैं कि नॉन मेटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सब अपने कमरे में होते हैं, सब अपने घरों में होते हैं, घरों में होते हैं। ठीक, अरे तुम सोचो तुम घर में हो और तभी रास्ते से कोई बम बम बम, तो भैया तुम घर में हो तो आप कहां जाओगे? जब तुम घर में ही हो तो कहां जाओगे? नहीं जाओगे ना कहीं। और जब नहीं जाओगे तो तुम वहीं रह जाओगे। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव किया नहीं। जब नहीं किया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी नहीं। समझा? मेटल नॉन मेटल केस। बोलिए, तो ये था बेटा हमारा इस चार्ज के पीछे, इलेक्ट्रिसिटी के पीछे ये छोटी सी कहानी। समझ आई? नहीं आई? आगे ना? कोई किसी डाउट? चलो अभी हम लोग आगे जब बात करते हैं तो चार्ज जाना, चार्ज जब भी आपको बोला क्या बता दो बेटा? बता दो। इलेक्ट्रिकल पार्टिकल चार्ज। चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन सा? अब समझ गए पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब? और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये भी होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। समझ? चलो उसके बाद है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका एसआई यूनिट होता है कूलम्ब, जिसको हम कैपिटल सी से दिखाते हैं। अलीजा तुम्हारा वाला सी नहीं है, ठीक है, वो सी मतलब कूलम्ब है। ठीक है, समझ आया सबको? चलो उसके बाद है नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये बताओ कि चार्ज है, कोई भी यहाँ पे सारे व्यक्तित्व है, यहाँ पे बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, सभी लोग हैं, उन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। उस हिसाब से उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? चार पार्ट। किसकी प्रॉपर्टीज को? चार्ज की। तो पहले प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। कौन सी है? फंडामेंटल। उसके अंदर क्या होता है ना कि जैसे मान चलो कि ये कौन है? प्लस, ये कौन है? प्लस। आपस में आके सटेंगे? सटेंगे? नहीं सटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेम चार्ज वाला। जैसे मान के चलो कि अभी हो गया ये बच्चा सनी और अमित, दोनों आपस में सटेंगे? नहीं। वैसे कुछ भी हो सकता है लेकिन सटेंगे। ठीक है, कैसे है कि नहीं? ये सब हमेशा सनी के पीछे पड़ रहे थे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों आपस में चिपकेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा ये हो गया प्लस प्लस, और ये हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। तो ये आप मैटर करेंगे जैसे पीछे हमारे चला है हमारा आयरन। ठीक है, आज उसका इलेक्ट्रॉन नहीं आया है, मतलब निगेटिव चार्ज, अलग बात है। वीडियो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है, इसी टाइप का मजा है। ठीक है, तो ये है कौन? कंटिन्यू करें हम लोग आगे। और ये कोई है, कोई है मान लिया, दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है।
और बेटा पूरा का पूरा हमारा समाज इसी बेस पे चल रहा है, ठीक है। और जिस उम्र के पड़ाव में आप लोग हैं उस उम्र के पड़ाव में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बच्चे राह चलते चलते कहीं और निकल देते हैं, ठीक है, और उस राह में आगे जाके पता चलता कि नंबर ब्लॉक हो गया, भाई दुख होता है। अपने दिल में पत्थर के बता रहे हैं, चलिए कोई नहीं, जस्ट फॉर फन। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, क्लियर। नेक्स्ट है कंजर्वेशन चार्ज, ये वाला कंजर्वेशन। जैसे उसमें क्या होता है कि चार्ज को नाइदर हम बना सकते हैं ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं, ये नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी चार्ज को हम ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, वो हमेशा फिक्स होता है, इस वजह से बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ आया? थर्ड है क्वांटाइजेशन। चार्ज हमेशा यानी कि प्लस या माइनस होता है ना, तो चार्ज हमेशा कैसे मूव करता है, जैसे आप लोग हो इतने छात्र, ये गेट है, इस गेट से आपको बाहर निकालना है हमको, तो कैसे निकलोगे कि आधा सत्यम बाहर चला गया, ऐसा हो सकता है? नहीं। पौना सादिक बाहर चला गया, ऐसा हो सकता है? नहीं। जब भी होगा एक छात्र ही निकलेगा इसमें से, है कि नहीं? इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन, कि क्वांटाइजेशन का मतलब कि जब भी चार्ज मूव करेगा हमेशा इंटीजर में मूव करेगा। किसमें मूव करेगा? इंटीजर माने 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ऐसा नहीं कि 1/2 3/7 4.3, ऐसा कैसा 1 2 3 4 5 इस तरह का, समझा? आखिरी में क्या है? एडिटिविटी। एडिटिविटी का सेंस क्या है कि चार्ज जितने भी होते हैं चार्ज आपस में एडिटिव नेचर के होते हैं। जैसे मान लो कि सनी के पास है +5 और अमित के पास है -4, दोनों आपस में जुड़ जाए कितना बचेगा? 1। तो जुड़ जाते हैं आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। चलो 70 के पास है +2 और अनुज के पास है +3, आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो ये एडिटिव नेचर के होते हैं, हमेशा जुड़ते रहते हैं दूसरे से, ठीक है, और खोजते रहते हैं कैसे जुड़ना है। नेक्स्ट है, समझ में आया बेटा? ये है चार्ज का कॉन्सेप्ट पूरा। किसी को कोई चार्ज के कॉन्सेप्ट में डाउट है तो हमें बताएं। सर एडिटिव एक बार एडिटिव मतलब दोनों आपस में जुड़ते रहते हैं, मतलब कोई भी चार्ज होगा ना, अगर एक जगह इकट्ठा है दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इस टाइप। और कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब कि चार्ज को आप ना ही बना सकते हो और ना ही बिगाड़ सकते हो, वो अपने आप को हमेशा कन्वर्ट करते रहते हैं, कभी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, कभी आप क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे सेल होता है, सेल को आप बना सकते हो, नहीं बना सकते, आप क्रिएट नहीं, आप क्रिएटर नहीं हो, कोई क्रिएट नहीं कर सकता एक्सेप्ट फीमेल्स, ठीक है, वही क्रिएशन है, इसलिए बोलते हैं फीमेल्स को क्रिएटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल की बॉडी से यंग वन निकलता है, मेल में कुछ नहीं है, ठीक है, समझ आया? तो ये हो गया। और कुछ क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज हमेशा इंटीजर में मूव करता है, समझ आया? और कुछ कोई भी? तो ऐसे करके बेटा हमारा चार्ज का पार्ट हो गया फंडामेंटल। सिंपल है, इतना जबरदस्त एग्जांपल दिए हम लोग। जैसे आप और प्रियांश, ठीक है, दोनों आपस में चिपके रहते हैं, पर वो अलग बात है, दोनों मेल ही हैं, ठीक है, तो ये प्लस है ये प्लस है, आपस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। चलो एक और एग्जांपल बताते हैं। जब भी दो लड़कों के बीच झगड़ा होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? होता है, सुनो कैसे, ये प्लस है ये प्लस है, तभी एक हो गया माइनस, अब एक हमको चाहिए, एक हमको चाहिए, आवाज हो जाता है, धोती फाड़ के रुमाल हो जाता है, ठीक है, और ये जुड़ जाएगा। लेकिन ये इसके साथ जुड़ा है, परमानेंट नहीं, ठीक है, नथिंग इज परमानेंट, ठीक है। क्या पता ये है कोई, ये आ गया बड़ा वाला बड़ा प्लस, ओके, और कोई डाउट? नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट की।
करेंगे, वक्त है। चलिए ए बेटा, चलिए बेटा हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम दिखाते हैं सिंबल किससे? आई से, ठीक है, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है I = Q अपॉन T। अब Q मतलब क्या होता है? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। तो चार्ज को हमेशा हम दो तरीके से दिखाते हैं, ध्यान में रखना। एक है कैपिटल Q या तो स्मॉल q। इन दोनों में से कुछ भी आप दिखा सकते हो, या तो कैपिटल Q दिखा लो या तो स्मॉल q दिखा लो। दोनों को हम क्या बोलते हैं? चार्ज ही बोलते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला है कि चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है। एक ये डेफिनेशन हो सकता है करंट का, या तो द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो एक पहला है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, दूसरा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। समझ आया दोनों? दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप एग्जाम में क्या कर सकते हो? नोट कर सकते हो। समझ आया? I = Q/T। बेटा Q का असाइनमेंट क्या होता है? Q का मतलब चार्ज का असाइनमेंट क्या होता है? क्या होता है लीजा? एम्पियर। चार्ज का असाइनमेंट क्या होता है? कूलम। वेरी गुड। चार्ज के असाइनमेंट कूलम होता है और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो ये हो जाएगा सेकंड। इसका असाइनमेंट क्या होता है? कूलम पर सेकंड। ऐसे हम दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? कूलम पर सेकंड। ये इसका असाइनमेंट है, या इसका एक और यूनिट है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। अब एम्पियर जानते हो क्यों बोलते हैं? एम्पियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और ये साइंटिस्ट ने चीजें देखी थी, इस वजह से उसने अपने नाम का टाइटल दे दिया, चिपका दिया। वहीं से हम पढ़ते हैं कि करंट का असाइनमेंट क्या होता है? एम्पियर होता है। लेकिन एग्जाम के टाइम में अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको असाइनमेंट नहीं याद है, तो आप फॉर्मूले से असाइनमेंट बना सकते हो, किसी भी फॉर्मूले का असाइनमेंट बना सकते हो, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं दिमाग में कि अरे यार याद नहीं है तो किससे पूछे। अगर फॉर्मूला याद है तो साथ में समझ आया? यस सर। चलो, तो ये हो गया करंट। तो करंट असाइनमेंट क्लियर हुआ? समझ आया? ठीक है, करंट हो गया। अब करंट को हम मेजर किससे करते हैं? किससे नापते हो करंट को? तो करंट को नापने के लिए एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस, जिसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं बेटा? एमीटर। अब मैं ये चीज अभी तो आपको करंट तो नहीं समझा पाऊंगा, दिखा पाऊंगा, लेकिन एक चीज है, आप उसको घर पे जाके देख सकते हो। कैसे? तो सबके घर में जेट पंप है, समरसेबल। समरसेबल होगा तो घर में एक इतना बड़ा स्टार्टर होगा, जहां से आप बटन दबा के स्टार्ट करते हो। देखे हो? उस स्टार्टर में दो ठे ऐसी घड़ियां लगी होती हैं, देखे हो? उन घड़ियों में एक में लिखा होता है ए, ठीक, एक में लिखा था ए, और इसी को कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं इसको? एमीटर। समझ आया? क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। चलो, तो ये हो गया आपका एमीटर कंप्लीट। इसका एक्सप्रेशन समझ आया सबको? एम्पियर। चलो, अब एमीटर, अब इसके अंदर एक और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, नहीं मेंशन है, लेकिन आप इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है कि क्या कहते हैं, एमीटर को हमेशा हम सीरीज में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं? सीरीज। ऐसे नोट कर लो, एमीटर सीरीज, ऐसे नोट कर लो आप लोग, ठीक है। एमीटर वाले सेक्शन में नोट कर लो, एमीटर के सीधे में सीरीज, क्योंकि एमीटर को हमेशा हम सर्किट में सीरीज में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, ठीक है। नोट कर लो। हो गया सबका? तो ये था बेटा एमीटर वाला पार्ट। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। शुरू करें इसको। इलेक्ट्रिक करंट में किसी को डाउट है? किसी को भी इत्तू सा भी डाउट है? पूछ सकता है। आरिफ? ठीक है सर। आदित्य? तो चार्ज का सिंबल क्या था? चार्ज का सिंबल है बेटा क्यू। क्यू दो तरह का, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू भी दिखाते हैं चार्ज से, स्मॉल क्यू दिखाते हैं चार्ज से। ओके अनुज? चलो अब दो बेटा, सही है ना? इधर पीछे चलो। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया बेटा। अब हम किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा समझते हैं।
ये देखो एमीटर यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इसको इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि इसका लिंक करना है हमको अभी अगले वाले में, इसीलिए नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। चलो अभी तो बात करते हैं बेटा, ये क्या है? इनफाइनाइट है कि नहीं? Yes, sir. और ये क्या है? सॉरी तब आप लोग गलत समझ लिए। ये एक प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? प्लेटफॉर्म जिसका जगह क्या है? ए। तो हमारे पास क्या है? एक चार्ज। क्या है? चार्ज। चार्ज है। वो चार्ज कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है। इनफाइनाइट पे। कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे है, ठीक है। वहां से हम इसको उठाते हैं, ठीक है। वहां से हम इसको उठाते हैं और उठा के कहाँ लाते हैं? ये पॉइंट था। प्लेटफॉर्म पे लाते हैं ना। तो यहां से ऐसे ऐसे कहां तक लाते हैं? ये ए पॉइंट तक। और यहां तक लाने में एनर्जी खर्च होगी हम लोग की। यस सर। अब जैसे मान लो बाजार में गए मम्मी के संग और सब्जी खरीदी, मम्मी ने सब्जी खरीदवा दी। अब ये नहीं पता होता ना कहां से खरीदवाई, कोई पता है फिक्स है कि आप बाजार में गए तो एकदम ये दुकान सब्जी लगेगी वो ना, तो कहीं से कह सकते हो। तो समझ लो वो क्या है बेटा? इनफाइनाइट। और ये क्यों क्या है? सब्जी। और आप हो वहां पे, उसको लेके आप कहां तक आओगे? फिक्स पॉइंट, घर तक। वो फिक्स है ना, वो नहीं चेंज होता ना किसी का, ठीक है। तो घर फिक्स है। अब वहां से यहां तक लाने में एनर्जी खर्च होगी। यस सर। हाँ एनर्जी खर्च होगी, वर्क होगा कुछ, Yes, sir. वर्क समझते हो ना, कार्य आपने किया कुछ, Yes, sir. मेहनत किया। अब देखो इसी का लिंक, क्या लिंक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो द वर्क डन इन मूविंग a charge from infinite position to a fixed point A is called electric potential. समझ आया? नहीं आया? फिर से ठीक, फिर से एक बार और। The work done in moving a unit positive charge from infinite to a fixed point A is called electric potential. अभी समझ नहीं आया? लिख तीन नाम, हाँ सर। ठीक। एक चार्ज है, ठीक है। हाँ। एक के हम हियां से लेके आई नहीं, हाँ। कहां वाले? फिक्स पॉइंट था। फिक्स पॉइंट ले ए ले, आ हेजर से एजर ले जाए, जितना मेहनत करनी है वर्क भइल कोई कहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बुझाई? Yes, सर sir. ठीक है। तो इसको हम नोट करेंगे W मतलब Work वर्क done. इज इक्वल टू किसको लेके आया? चार्ज को। चार्ज को, नहीं उल्टा हो गया। W इज इक्वल टू वर्क डन। ये पंक्ति है, हां उल्टा हो गया। V इज इक्वल टू वर्क डन। W ने वर्क डन, W और किसको लेके आया? चार्ज Q, ठीक है। तो यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ आया? Yes, sir. डाउट नहीं हुआ? सर एक बार और बोलिए। हाँ एक बार और। तो वर्क डन यानी इसको यहां से लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम बात तो बोला ना, यानी कि वर्क किसके पे किया? Q पे। और वर्क को Q पे किया तो जितना भी वर्क डन Q पे हुआ उसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ आ रहा है ना? ऊपर से नहीं जा रहा है? नो सर। चलो ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। चलो अब इसका एसाइन क्या है बेटा? एसाइन क्या है? वोल्ट। वोल्ट, जिसको हम किससे दिखाते हैं? V से। कैपिटल V से। V से दिखाते हैं। समझ आया सबको? चलो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ना। Yes, sir. अब इसी से एक लिंक है PD। PD माने पोटेंशियल डिफरेंस। PD माने पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको देख लो एकदम लिंक है, एकदम ये है तो क्यों अंतर नहीं आएगा, ठीक है। अभी क्या है, ये कहां से था? इनफाइनाइट से था। हमको पता ही था कहां से आ रहा है, लेकिन वही चीज आपको पता चले तो मतलब आपको पता चल जाए कि फलाना भैया के यहाँ से लिया हुआ सब्जियां, तो ये हो गया फलाना भैया, ठीक। Yes, sir. यानी अब हमको बी से कहां तक लेके आना है? ये तक। यानी दोनों पॉइंट हम क्या है पता है। तो उस समय क्या होगा? VB माइनस BA इज इक्वल टू W अपॉन Q। बताओ बेटा W बाई Q दोनों तरफ है, चेंज कहां हुआ है? बस यहाँ पे। पहले हमको अनंत नहीं पता था, अब हमको दोनों पॉइंट क्या हो गया है पता है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दो का डिफरेंस है। और इसको बोलते हैं पोटेंशियल, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। समझ आया? बोलो आया बेटा? आदित्य चलो, तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है। अब इसको किससे नापते हैं, तो नापने के लिए ना एक डिवाइस का नाम क्या है बेटा, वोल्ट मीटर। क्या नाम है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। जिसको देखो ना उसी स्टार्टर में क्या लिखा होता है, V V लिखा होता है। तो आपको एक ही स्टार्टर में दोनों दिख जाएगा, एम्पियर मीटर भी और वोल्ट मीटर भी। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत। हाँ सर। चल, तो ये हो गया एम्पियर मीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर, और ये हो गया डिवाइस। अब बताओ बेटा एम्पियर मीटर को किस में अरेंज करते हैं, सीरीज में सीरीज में। तो वोल्ट मीटर को किस में करते हैं, पैरेलल में। किस में करते हैं, पैरेलल। नोट कर लो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल पूछता है क्या, कि why एम्पियर मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सवाल बनता है, सर किसका? नोट कर लो पहले। हो गया, क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भैया कि एमीटर को कहां से में जोड़ते हैं और वोल्टमीटर को कहां पैरेलल में जोड़ते हैं, उल्टा क्यों जोड़ सकते हैं, बताओ। अस्तो सर बुला रहे हैं नीचे।